देखा इंडिगो का जो क्राइसिस सामने आया, आम जनता को इतनी परेशानी हुई, लगभग सैकड़ों की तादाद में फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, लेकिन सरकार इस मुद्दे से भागती हुई नजर आ रही है। संसद के भीतर कोई और ही चर्चा नजर आ रही है। देश के आम नागरिक के मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं, और जो दूसरे और जो ऐसे मुद्दे हैं जो एक प्लेइंग टू द गैलरी जिसे कहना चाहिए, वो उनको उछाल करके जो है वो ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो रही है। मोदी तो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, यहाँ तो वही क्लास पूरी तरीके से परेशान हो गई। नारे सारे आकर्षित करने के लिए लोगों को, आम जनता को जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन सरकारें बनने के बाद जो है ये सारे नारे जो है वो हवाई हो जाते हैं। आज आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, सभी सेक्टर्स के अंदर जो है जिस तरीके से प्राइवेट कैपिटल का जो है वो वर्चस्व बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई भी सेक्टर ऐसा बचेगा जो सरकार के हाथों में होगा। इस तरह के इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं, जो इश्यूज़ अधिकतर जो हैं वो धर्मात्मक उन्माद को पैदा करें, अलगाववाद को पैदा करें, ताकि एक खास तबका जो है एक राजनीतिक पार्टी के अंदर जो है वो उससे प्रभावित हो और उसके साथ चला जाए। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इंडिगो का क्राइसिस एक बार फिर से नज़र आ रहा है। आज भी 300 के तकरीबन फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये क्राइसिस क्या सोची समझी साजिश के तहत हुआ, या फिर जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन लगातार देश में हावी हो रहा है उसका ये एक एग्जाम्पल था। क्या कुछ इस वजह थी? और सबसे बड़ा सवाल कि संसद के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। इसके विपरीत लगातार देखा जा रहा है कि वंदे मातरम जैसे मुद्दे को लगातार संसद के भीतर भुनाया जा रहा है, और एक दिन की कार्यवाही में आप सभी जानते हैं कि करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो क्या जनता के साथ में एक तरीके का मजाक बनाया जा रहा है, जहां बेरोजगारी, महंगाई और पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, लेकिन चर्चा किन्हीं और मुद्दों पर। इस पर जेपी शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सर, आपने देखा इंडिगो का जो क्राइसिस सामने आया, आम जनता को इतनी परेशानी हुई, लगभग सैकड़ों की तादाद में फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, लेकिन सरकार इस मुद्दे से भागती हुई नजर आ रही है। संसद के भीतर कोई और ही चर्चा नजर आ रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ देश के आम नागरिक जो अपने मत के द्वारा, वोट के द्वारा सरकार का गठन करते हैं, उनको ये लगता है कि जब जिस सरकार का हम गठन कर रहे हैं वो हमारे से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर के पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करेगी, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोज़गार हो, या रोजी रोटी का सवाल हो, या दूसरे जो है वो और उनके जो आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं उनको लेकर के चर्चा करेगी, और उनके जीवन स्तर के अंदर जो है वो सुधार होगा। लेकिन आज देखा ये जा रहा है कि आज जिस तरीके के इश्यूज़ को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर जो है हंगामे हो रहे हैं, वो क्योंकि इसलिए है क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से अलगाववाद की एक नीति का जो है एक धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए अलगाव पैदा हो रहा है, वो क्षेत्रीयता की बात हो, रीजन की बात हो, रिलीजनिज्म की बात हो, या और कम्युनलिज्म की बात हो, इन सब चीज़ों को जो है आगे रख करके, और उसका एक ही ध्येय है कि वोट की राजनीति जो है वो हमें वोट किस बात से, और इसलिए जो देश के आम नागरिक के मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं, और जो दूसरे और जो ऐसे मुद्दे हैं जो एक प्लेइंग टू द गैलरी जिसे कहना चाहिए, वो उनको उछाल करके जो है वो ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो रही है। और आज आप देखिए, जैसे इंडिगो का एक उदाहरण है, क्योंकि आज सरकार के द्वारा अधिकतर सेक्टर जो हैं, अब पूरा सिविल एविएशन सेक्टर जो है 100% आज प्राइवेट हाथों के अंदर है, और इसीलिए 2 वर्ष पूर्व जो DGCA ने जो डायरेक्शन दिया कि पायलट्स को जो है इससे ज़्यादा आप घंटों की उड़ान नहीं करवाएंगे, बीच में उसको इतना रेस्ट देंगे, उन्होंने इंडिगो ने आज तक लागू नहीं किया। और जब लागू करने की समय सीमा समाप्त होने को आई तो उन्होंने ऐसा एक सीन क्रिएट कर दिया कि फ़्लाइटें कैंसिल करनी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से आज पैसेंजर जो हैं किस तरीके से एयरपोर्ट पर जो है वो फर्श पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, भीड़ बढ़ी हुई है, सामान उनका इधर उधर फैला हुआ है। तो ये एक जो मोनोपोली आज जो हर सेक्टर के अंदर प्राइवेट हाथों में जा रही है, और मिनिस्ट्री भी हम देखते हैं घुटने टेक देती है। वो देखिए, उन पर सख्ती से पेश आने की बजाय, या उनको ऊपर जो है वो जुर्माना लगाने की बजाय कि पर पैसेंजर आपको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, सरकार ने कहा नहीं ठीक है, आप 2-3 हफ्ते पुराने नियमों से काम कीजिए। यानी दो वर्ष पूर्व जो डायरेक्शन दिया उसको भी सरकार अनफॉर्चुनेटली कि टुडे द प्राइवेट कैपिटल हैज़ बिकम सो मच powerful that even the so-called government which
से कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, वो भी आज उनको जो है अपने जो कायदे कानून है वो मनवा पाने में सक्षम जो है वो नहीं दिखाई देती। लेकिन हम देख रहे हैं सर, अब संसद के अंदर लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर कह रहा है इंडिगो पर चर्चा कीजिए, पर्यावरण पे। ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि वंदे मातरम पर जो पहले से ही एक राष्ट्रगीत है, राष्ट्र स्लोगन है, उस पर ऐसी क्या चर्चा करनी? देखिए, मैं एक आम नागरिक होने के नाते या जो देश के आम नागरिक है वो अपने वोट के ज़रिए सरकार ज़रूर चुनते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि सरकार हमारे लिए फैसले करेंगे। लेकिन जो हज़ारों करोड़ों रुपए जो है चुनावी चंदा देते हैं या चुनावी जो है वो इन राजनीतिक पार्टियों को देते हैं, वो सरकारें बनने के बाद दुर्भाग्यवश जो है वो जितनी नीतियां जो बनाते हैं वो उन्हीं के हक के अंदर बनाते हैं। और इसीलिए उनसे संबंधित जब कोई समस्या वो उनके सामने आती है तो उनका बड़ा सॉफ्ट रवैया उसको लेकर के जो है वो होता है। और इसीलिए बॉन्ड लिया है, इसीलिए नेचुरली क्योंकि जो पैसा दे रहा है तो उसके सामने तो फिर थोड़ा सा जो है अपनी भाषा नरमी जो है वो बरतनी पड़ेगी। और यही आज इंडिगो को देखिए आप किस तरीके से जो है लाखों पैसेंजर आज देश के अंदर परेशान हैं और दूसरी और एयरलाइंस हैं जो प्राइवेट सेक्टर में वो कह रहे हैं मैं 5,000 के 50,000 लूँगा। तो दोनों मिलकर के एक तो जो उनको जो है वो एयरपोर्ट के बिल्डिंग के अंदर सुला रहा है, दूसरा जो है उससे 5,000 के 50,000 ले रहा है। तो ये इसी का नतीजा है। मोदी तो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। यहाँ तो वही क्लास पूरी तरीके से परेशान होगी जहाँ कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकती है। ये नारे, आम इंसान कहाँ पहुँचे? ये नारे सारे आकर्षित करने के लिए लोगों को, आम जनता को जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन सरकारें बनने के बाद जो है ये सारे नारे जो है वो हवाई हो जाते हैं और हवाई जहाज के अंदर हवाई चप्पल कोई दिखाई नहीं देती है। और आज जितने हवाई जहाज में जो ट्रैवल करते हैं कोई उनमें से हवाई चप्पल वाला नहीं है। लेकिन हवाई अड्डा पूरी तरीके से बस अड्डा या रेलवे स्टेशन जैसा बदल जाता है। उससे भी बदतर हो चुका है क्योंकि आज वहाँ जो जितनी कैपेसिटी है पैसेंजर जो है उसको वहाँ उसमें एकोमोडेट करने की, उससे कई गुना जो है जो आज एयरपोर्ट पर जो हालत है, मतलब ना सामान अपना मिल रहा है, ना जो है वो बैठने उठने की जगह मिल रही है, ना वॉशरूम जो है उसको इस्तेमाल करने का जो है वो जो और 2-2 3-3 दिन जो है वहीं उन बिल्डिंगों के अंदर जो है वो रहना पड़ रहा है। और जो उन्होंने अपना जो भी प्लान बनाया था, कोई शादी में जा रहा है, कोई अपने जो है इलाज करवाने जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, होटल बुकिंग की हुई है और जो इतने खर्चे किए हुए हैं आज सबके सब मजबूर हैं। हमने देखा सर मुंबई एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप को, तो क्या ये सिलसिलेवार जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर आम जनता से जुड़ी जगह है उसको प्राइवेटाइजेशन करने की एक सोची समझी साजिश है सरकार की? बिल्कुल, सरकार की यही नीति है कि जितने सरकारी संस्थान हैं उनको प्राइवेट हाथों के अंदर सौंप दिया जाए। आज आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, सभी सेक्टर्स के अंदर जो है जिस तरीके से प्राइवेट कैपिटल का जो है वो वर्चस्व बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई भी सेक्टर ऐसा बचेगा जो सरकार के हाथों में होगा। और जब सारे सेक्टर सरकार के हाथों से निकल जाएंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर, जो पूंजीवादी घराने हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, वो अपने मनमाने रूप से जो है वो अपनी कीमतें तय करेंगे और आम जनता को उसको देने के लिए मजबूर करेंगे। आखिरी सवाल सर, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है और जो मिनिस्ट्री है वो कोई एक्शन नहीं कर रही है, कंपनी मनमानी कर रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है लेकिन वो हाथ खड़े कर देते हैं कि एयरलाइंस चलाना हमारा काम नहीं। देखिए, ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट की बात सही है। अब से अगर सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय व्यवस्था से निकल करके और शासन प्रशासन के अंदर जाएगा तो नेचुरली जो लाखों करोड़ों मुकदमे जो आम आदमी के वहाँ लंबित हैं वो और ज़्यादा लंबित होंगे। तो ये तो सरकारों का काम है, अच्छा शासन देना, अच्छा प्रशासन चलाना जो है वो, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को हम कहना ये उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन सरकार वंदे मातरम पर ज़्यादा, अब देखिए ये वंदे मातरम को हिंदुस्तान में सभी मानते हैं, वंदे मातरम को कौन नहीं मानता है। और उसका जो है हमारे जो आम आवश्यकताएं हैं एक नागरिक की आज की सरकार से, उससे उसका क्या लेना देना है। मैं वंदे मातरम जो है वो गाता हूँ। क्या चुनाव की तैयारी की जा रही है बंगाल? भाई उससे जो मैंने बताया ना, इस तरह के इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जो इश्यूज अधिकतर जो हैं वो धर्मात्मक उन्माद को पैदा करें, अलगाववाद को पैदा करें, ताकि
एक खास तबका जो है एक राजनीतिक पार्टी के अंदर जो है वो उससे प्रभावित हो और उसके साथ चला जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जेपी शर्मा जी से इनसे खास चीज़ बातचीत कर रहे थे। और जिस तरीके से संसद चल रही है, एक कीमती समय होता है, सबको इंतज़ार होता है, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, कोई रास्ता निकाला जाएगा, सरकार जनता के जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेगी। लेकिन वहीं इंडिगो का मामला जिस मुद्दे ने पूरी तरीके से आम व्यक्ति को झंझोर दिया, परेशान कर दिया, एक समस्या में कहीं ना कहीं ठहरा दिया, उस मुद्दे से कहीं ना कहीं सरकार भागती नजर आ रही है। लेकिन चर्चा सदन के अंदर कुछ और ही नजर आ रही है। फिलहाल रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।